चुनावों से जुड़ी 25 बड़ी खबरें कौन सी हैं, इस पर एक निगाह डालते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को भस्मासुर कहने पर कांग्रेस पर भड़की बीजेपी। संबित पात्रा ने कहा, नेताओं की भाषा से पार्टी की सोच का पता चलता है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 100 गालियां दी हैं, अब जनता कांग्रेस को जवाब देगी। संबित पात्रा ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर भी बोला हमला। कहा, केजरीवाल झूठ को सच बताने की कोशिश करने में लगे हैं। शराब घोटाला मामले में अभी जांच जारी है। कल कांग्रेस के पूर्व सांसद वीएस उग्रप्पा ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना भस्मासुर से की थी। कहा, मोदी मॉडर्न भस्मासुर जैसे हैं, जिसके बाद बीजेपी भड़क गई। गुजरात में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। 93 सीटों के लिए 5 दिसंबर को डाले जाएंगे वोट। अहमदाबाद में ओवैसी का भारी विरोध। रोड शो के दौरान दिखाए गए काले झंडे। मुस्लिम इलाके में लगे ओवैसी गो बैक के नारे। जमकर हुई नारेबाजी। गुजरात में एआईएमआईएम चीफ ओवैसी की इमोशनल अपील। जमालपुर में अपने उम्मीदवार के लिए ओवैसी ने रोकर मांगे वोट। ओवैसी ने कहा कि मैं तुम्हारे सामने भीख मांग रहा हूं, मेरे अल्लाह साबिर को एमएलए बना दे। रोने का वीडियो वायरल होने के बाद ओवैसी की सफाई, हम भी इंसान हैं, आप लोग नहीं रोते हैं क्या? आज भी वो इंसाफ के लिए अकेले पड़ रही है। मैं बिल्किस और उनके पति को सलाम करता हूं। गुजरात के सिद्धपुर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का रोड शो। स्मृति ईरानी के रोड शो में उमड़ा भारी जनसैलाब। गुजरात में सीएम योगी का धुआंधार प्रचार जारी। खेड़ा में रैली के दौरान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा, कांग्रेस की मानसिकता गुलामी की तरह, लोगों का बीजेपी पर भरोसा बढ़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा, विकास के नाम पर कांग्रेस की तबीयत खराब हो जाती है। कांग्रेस ने देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। गुजरात के पाटन में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कांग्रेस के पास 2 ही काम, ईवीएम की खामियां निकालना और मुझे गालियां देना। मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला। आप तो 2 गाली खाते हैं, लेकिन कांग्रेस को 4 क्विंटल गाली देते हैं। राहुल गांधी का बीजेपी और आरएसएस पर बड़ा हमला। कहा, ये लोग कभी जय सिया राम नहीं कहते। बीजेपी आरएसएस राम के सिद्धांत पर नहीं चल सकते। राहुल गांधी के बयान पर मनोज तिवारी का पलटवार। कहा, राहुल जी पहले सिया राम तो कहना सीख लें। श्री राम कह रहे हैं, पहले तो ये पता करना होगा कि उनके श्री राम कौन है। कल दिल्ली में होगा एमसीडी चुनाव के लिए मतदान। आखिरी दिन सभी पार्टियों ने झोंकी प्रचार में ताकत। एमसीडी चुनाव के लिए केजरीवाल का एक और बड़ा ऐलान। कहा, आरडब्ल्यूए की तरह मार्केट एसोसिएशन को देंगे पावर। छोटे मोटे काम के लिए मिलेगा वित्तीय अधिकार। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सीएम केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, काउंसलर बनाने का बयान सिर्फ पोस्टर प्रचार। सीएम केजरीवाल पर अनुराग ठाकुर का हमला। कहा, आपने झूठ और भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड बनाया है। भ्रष्ट नहीं, बेशर्म सरकार है आम आदमी पार्टी। दिल्ली में शराब के ठेके बना डाले। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा का केजरीवाल पर बड़ा आरोप। बोले, चुनाव में छांट छांट कर शराबियों, भ्रष्टाचारियों, दंगाइयों को टिकट दी गई है। दिल्ली में रोड शो के दौरान टीवी9 भारतवर्ष से बोले मनीष सिसोदिया, 7 तारीख का शिद्दत से इंतजार कर रही है जनता। कब झाड़ू की जीत हो, कूड़े के पहाड़ खत्म हो। बीजेपी पर सिसोदिया का हमला। कहा, एमसीडी में बीजेपी ने 15 साल में नहीं किए काम, आपके आने पर केजरीवाल करेंगे शुरुआत। एमसीडी चुनाव के लिए बूथों पर तैनात होंगे 40,000 सुरक्षाकर्मी। पुलिस के साथ होमगार्ड, सीआरपीएफ भी होंगे तैनात। दिल्ली में 13,638 मतदान केंद्रों पर चुनाव की तैयारी। मतदाताओं के लिए 68 मॉडल मतदान केंद्र और 68 गुलाबी मतदान केंद्र बनाए गए हैं।